में बहुत कुछ दिया है। देखिए ना, अभी अभी तो होली धुलंडी का पर्व गया, उसके बाद शीतला सप्तमी, दशा माता पूजन और नव संवत्सर की शुरुआत हुई, चेटी चंड, गुड़ी पड़वा और रमज़ान, माह रमज़ान का भी आगाज़ हो गया और अब एक बार फिर से गणगौर पर्व का आगाज़ जो है वो हो चुका है। तो वहीं माह रमज़ान भी शुरू हो चुका है। आज सजी धजी रूपवंतियाँ घनघोर घाट पर ईसर और पार्वती लेकर यहाँ से निकलने वाली है और वहाँ अलग अलग समाज के घनघोर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए किस तरह से ये महिलाएं जो हैं इन पर्वों को जिंदा रखती हैं, हमारे इतिहास से जुड़ी कहानियों को जिंदा रखती हैं, उन लोक गीतों को जिंदा रखती है। आज सब कुछ उदयपुर न्यूज़ आपको दिखाएगा आज के कार्यक्रम में। राम राम खम्मा गणिसा, आप सब रो उदयपुर न्यूज़ में ने खड़ो खड़ो स्वागत और आपके साथ मैं हूँ आपकी अपनी कृतिका चौबीसा। वैसे तो राजस्थान में गणगौर पर्व का विशेष महत्व है, लेकिन बात करें झीलों की नगरी उदयपुर के गणगौर पर्व की तो यहाँ की तो बात ही निराली है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस प्रथा का प्रचलन कई समय से हुआ है, जो कि अब तक जारी है। हिंदी कैलेंडर की अगर बात करें तो चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया से शुरू हुआ ये पर्व लगातार 16 दिनों तक मनाया जाता है और सजी धजी रूपवंतियाँ घनघोर घाट पर जाकर ईसर और पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं और उनसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मांगती है। तो भंवर अब माने पूजन दो घनघोर, एजी मारी सहेलिया जोवे है वाट। तो चलिए उदयपुर न्यूज़ के साथ घनघोर घाट।
सौभाग्यवती की मंगल कामनाएं के लिए महिलाएं जो है वो घनघोर घाट पर एकत्रित हुई है और आज का दिन जो है ईसर पार्वती की पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। लगभग 16 दिन तक ये महिलाएं जो है यहाँ घनघोर घाट पर आएंगी और ईसर पार्वती को पानी पिलाएंगी और अपने अखंड सौभाग्य की कामना जो है वो यहाँ पर करेगी। 16 दिन 16 अंक का यहाँ पर एक विशेष महत्व है। 16 बिंदिया कुमकुम की, 16 बिंदिया मेहंदी की, 16 बिंदिया रोली की लगाई जाती है और महिलाएं भी आपको सजी धजी 16 श्रृंगार में यहाँ पर नजर आएंगी। जरा देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है। महिलाएं सज धज कर 16 श्रृंगार में यहाँ पर हैं और ये सजना सवरना न सिर्फ खुद के लिए है बल्कि आज ये सजना सवरना जो है वो उस मंगल कामना के लिए है जो जीवन की सबसे बड़ी कामना होती है। जी हाँ, अखंड सौभाग्य, 7 जन्मों तक अपने पति का साथ और ईसर पार्वती की तरह ही हर जोड़ा जो है वो यहाँ पर एक मंगल कामना लेकर जाता है और जिसके ऊपर ईसर पार्वती की कृपा हो, भला उस जोड़े के बीच में, उस विवाहित जोड़े के बीच में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती। पर्यटन विभाग से डिप्टी डायरेक्टर शिखाजी सक्सेना हमारे साथ मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज़ में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। इतना बड़ा मेवाड़ महोत्सव है, कैसे देखती है इस महोत्सव? जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है और ये मेवाड़ महोत्सव का 4 जगह एक साथ आगाज़ हुआ है आज। एक उदयपुर में, गोगुंदा में, नाथद्वारा में, कांकरोली में और नाथद्वारा कांकरोली में इस बार पहली बार हमने अपना विभाग का प्लेटफॉर्म दिया है, ये सोचते हुए कि यहाँ पे टूरिस्ट के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और राजसमंद में भी ज़्यादा आएँ। और जो आज उत्साह देखने को मिल रहा है ये तो हमने भी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि 2 साल के बाद कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था। तो अब जो उत्साह के साथ हो रहा है वो तो देखने लायक ही है और हमारे लोक कलाकारों में भी दुगना उत्साह है। उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद परफॉर्मेंस देने में और लोगों को भी उनकी प्रस्तुतियाँ अच्छी लग रही हैं। और जिस तरह का आयोजन किया जा रहा है उसमें बड़ा मेहनत तो लगती है, लेकिन जिला प्रशासन ने हमारा काम बहुत आसान किया और नगर निगम और सब ने हमारा बहुत सहयोग किया। तो अभी तो कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, आने वाले 3 दिन बहुत अच्छे रहेंगे और इस अभी जो गणगौर बोट्स का जो रॉयल प्रोसेशन निकलेगा वो भी बहुत सुंदर लगेगा। अभी सनसेट के समय वो प्रोसेशन और यहाँ पर घाट पर जिस तरह से सवारियाँ आई हुई हैं वो देखने में बड़ा सुंदर नज़ारा है और मैं समझ रही हूँ अभी उसके बाद जो कल्चरल प्रोग्राम होंगे उसको भी सब बहुत एंजॉय करेंगे और उसके बाद हमने आतिशबाजी का भी प्रोग्राम रखा है। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, बहुत अच्छा लगेगा आपको, सबके साथ वेलकम है। ये तो एक बहुत बड़ा महापर्व के रूप में जो है लेक सिटी की गणगौर की भी एक बात निराली है। वैसे तो राजस्थान का एक बहुत बड़ा पर्व है, लेकिन अगर बात करें झीलों की नगरी की तो आपको क्या लगता है मैम कि पर्यटक कितना आकर्षित होंगे? क्योंकि ये एक ऐसी संस्कृति है, ऐसी विरासत है जिससे आज युवा पीढ़ी को जुड़ने की काफ़ी ज़रूरत है। हाँ, उदयपुर की खास बात यह कि यहाँ पे हिस्टोरिकल और नेचुरल ब्यूटीज़ का संगम होने के साथ साथ ही कल्चरल हेरिटेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो तीनों का संगम है उसके लिए पर्यटक यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित होंगे ही और आगे भी हम इस तरह की स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे संख्या में आएँ। हम संस्कृति को, हमारे कल्चरल को बढ़ावा देने के लिए और क्या कुछ करने की ज़रूरत है? और इसके लिए हमें मार्केटिंग हम अच्छी करेंगे अपनी, और मार्केटिंग ज़्यादा अच्छी करने की थोड़ी सी ज़रूरत है, वो हम जरूर कर रहे हैं और इस तरह से हमने प्लेटफॉर्म अपना बढ़ाया अभी राजसमंद में, तो वो एक नई पहल है। एक युवा जो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा है, उसे अपनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि संस्कृति को जीवित रखने की बहुत ज़रूरत है? तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर टूरिज्म को बचाना है और टूरिस्ट की तरह अगर घूमना है तो पहले संस्कृति से जुड़ो, क्योंकि संस्कृति जितनी स्ट्रांग है वो ही टूरिज्म को आगे लेके जाती है। और हमारे तो मेवाड़ की खुशबू की बात ही अलग है। मेवाड़ की मिट्टी की खुशबू देखिए आप, यहाँ के जो आसमान में जो परिंदे उड़ते हैं उनकी आगाज़ देखिए, ये सब एक इतना मनमोहक दृश्य बनाते हैं कि हम बिना संस्कृति से जुड़े तो हम टूरिज्म को आगे ले ही नहीं जा सकते। तो युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने जड़ों से जुड़े रहें और जितना जुड़ेंगे उनके कैरियर के लिए भी अच्छा होगा और टूरिज्म में भी अपना कैरियर शानदार वो बना सकते हैं, उदयपुर में बना सकते हैं, राजस्थान में बना सकते हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी। बिल्कुल, हमारी संस्कृति हमारी विरासत है और आज जो हमारा युवा पाश्चात्य संस्कृति की तरफ मुड़ रहा है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उन्हें अब बहुत ज़रूरत है कि हम हमारी संस्कृति के साथ जुड़ें, हम हमारी विरासत को बचाएं, उसे अपनाएं। आप देखिए कितना अद्भुत नज़ारा जो है वो यहाँ आज घनघोर घाट का है और जहाँ संस्कृति ऐसी हो
हमारी विरासत ऐसी हो, झीलों की नगरी का ये दृश्य ऐसा हो, तो वहाँ आज युवाओं की संख्या में भी काफ़ी इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। हालांकि 2 साल कोरोना की वजह से ये कार्यक्रम ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं बना पाए थे, लेकिन इस बार ज़िला प्रशासन पर्यटन विभाग की पहल से इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है और आगे भी इस तरह का त्यौहार जो है वो लेक सिटी में मनता रहेगा। ये महापर्व जो है वो लेक सिटी में मनता रहेगा। मेवाड़ महोत्सव यानी गणगौर महापर्व की कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए बहुत तपस्या की थी और इसी से भगवान खुश होकर भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए और भगवान ने उनसे वरदान मांगने का अनुरोध किया। तो माता पार्वती ने वरदान के रूप में उन्हें ही अपने पति के रूप में मान लिया। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान भी दिया था और यही वरदान माता पार्वती यानी गौरी ने सभी उन स्त्रियों को भी दे दिया जो इस दिन उनकी पूजा अर्चना करती हैं। इसीलिए ये पर्व अखंड सौभाग्यवती होने का एक महापर्व है और कंवारी स्त्रियां भी, कंवारी लड़कियां भी इस महापर्व को, इस पूजा अर्चना को बड़े ही उमंग और उल्लास के साथ करती है। इच्छित वर पाने के लिए ये व्रत किया जाता है। महाराणा प्रताप गाइड एसोसिएशन से ओम प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज़ में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक महापर्व है, राजस्थान न सिर्फ अपने किलों के लिए, ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है, बल्कि पर्व भी विशेष तौर पर यहाँ पर मनाए जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? इसके संदर्भ में कहना चाहूँगा, ये जो आप देख रहे हैं आज का नज़ारा जो महाराणा कार्यकाल में हुआ करता था, मगर निकट 20-25 साल पहले ऐसा उठा, क्योंकि यह यहाँ का एक पारंपरिक त्यौहार है और मेवाड़ का सबसे बड़ा, और जिस आप देखो कि गणगौर के नाम से गणगौर घाट पूरा बना हुआ है और उस समय महाराणाओं के समय में इसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। और आज की तारीख में अगर आप देखें, हिंदू संस्कृति में माना गया है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, कि पुरुष अपने आप में एक शिव का रूप है और औरत को पार्वती का रूप माना गया है। और ये जो त्यौहार आप देखते हैं, होली के दिन से ही, होली के दूसरे दिन आप जिस दिन देखें उसको जमरा बीज कहा जाता है और उसी दिन से ठंडा जो राख होती है उसको लेके घर के अंदर ले जाया जाता है और बालिकाएं 16 पिंड बनाती है और उसको रखती है, गेहूं के जवारा बाती है और उसके अंदर ये माना जाता है कि 16 उसकी जो मतलब अच्छा पति मिले उसकी कामना की जाती है। और गणगौर फेस्टिवल में ये कहा जाता है कि शंकर भगवान अपने ससुराल के अंदर होते हैं और ससुराल में उनकी 16 दिन तक जो खातिरी की जाती है। और अभी लास्ट दिनों में जो देखा जाता है कि बच्ची, वो आप देखेंगे गेहूं के जवारे से लेके पूजा करती है, ईश्वर पूजे पार्वती में पूजू सुंजाला टीला, और इस प्रकार से एक पूरा गीत है, मेवाड़ी गीत है, उसके अंदर बालिकाएं आपस में ये पूजा करती है और उसमें जवारा जो 16 दिन तक होता है और इसी के अंदर ये नवरात्रि के 9 दिन भी आ जाते हैं और उसके अंदर ये मक्की के पपड़ी, ये जो होता है दातन हेला जिसको कहते हैं, मेवाड़ी भाषा में मैं थोड़ा कुछ कहना चाहूँगा कि आम के उसके पेड़ से दातन हेला कराया जाता है, उनको 16 बार उसको भोग लगाया जाता है, फिर उस कानूड़े की एक पूजा की जाती है और इस प्रकार से इस परंपरा को करते हुए, और कहा जाता है कि जो बच्चियां इसकी पूजा करती है उस प्रकार से उसको शिव रूपी अच्छा वर मिलता है। और 16 दिन तक जो अपने जमाई जी की जो पूरी खातिरदारी जो किस प्रकार से की जाती है इस त्यौहार के अंदर आपको देखने को मिलता है। और हर आदमी अपने आप को शिव का रूप मानता है और औरत आप देख रहे हो हर गणगौर के रूप में, और एक बालिकाओं को देखो आप, एक बच्चियाँ जो अच्छे अच्छे रूप में जो दिखाई देती है, ये परंपरा है और ये 20-25 साल से पर्यटन विभाग मनाता आ रहा है। इसके अंदर इसमें और भी अभी प्रशासन और सरकार चाह रही है ज़्यादा से ज़्यादा इसको करे, जैसे कि गोगुंदा में चल रहा है, राजसमंद में भी अभी चालू किया है। और इस प्रकार से आप देखो गणगौर घाट का नाम ही उस समय महाराणाओं ने गणगौर घाट रखा। और त्रिपोलिया जो 3 गेट जो इसका होता है, इसका वर्णन ये होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिपोलिया जो कहा जाता है 3 गेट, गॉड का डेफिनेशन जो होता है जनरेट ऑपरेट डिस्ट्रॉय, तो मतलब 3 गेट गणगौर का ये फेस्टिवल होना। और एक बालिकाओं का आप देखोगे गणगौर रूपी रूप में, पार्वती रूप में और शिव रूप में होता है और इससे आशीर्वाद लिया जाता है। झीलों की नगरी की बात ही कुछ अलग है। यहाँ पर गणगौर की पूजा के लिए एक स्पेशल घाट, गणगौर घाट दिया गया और वहीं पर सजी धजी रूपवंतियाँ आती हैं, अपनी गणगौर को पानी पिलाती हैं। आप देखिए, हम आपको वो बोट दिखाने जा रहे हैं जो प्राचीन समय में, महाराणाओं के समय की अगर बात करें तो तब ये बोट, दरबार के समय में ये बोट महलों से निकलती थी और वहाँ की जो गणगौर थी वो झीलों में
घूमती थी, चक्कर लगाया करती थी। और अब जो है इस परंपरा को ज़िला प्रशासन ने, पर्यटन विभाग ने ज़िंदा रखा हुआ है और आज ये बोट जो है वो पर्यटन विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ये बोट, जहां पर महिलाएं सज धज कर, नीले रंग की ये बोट है, जो बोट विशेष तौर पर गणगौर बोट कही जाती है। राजा महाराजाओं के समय से इस बोट का चलन है और आज भी ये परंपरा यूं ही जारी है। सज धज कर महिलाएं इस बोट में बैठती हैं। ईसर पार्वती का रूप यहाँ पर इस बोट में विराजमान होता है और पूरी पिछोला झील का चक्कर जो है वो इस बोट के ज़रिए लगाया जाता है। इस परंपरा को जीवित रखते आज भी ये लोग वाकई काबिले तारीफ़ हैं। सजी धजी महिलाएं बोट के ऊपर विराजमान हैं। आप देख सकते हैं एक बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत नज़ारा जो है वो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्राचीन समय की ये परंपरा आज भी यूं ही जारी है। पर्यटन विभाग की पहल से, ज़िला प्रशासन की पहल से ये जो महापर्व है इसको एक बहुत ही बड़े तौर पर बनाया जा रहा है, पैमाने पर बनाया जा रहा है। और आज मेवाड़ महोत्सव जो है वो पूरे परवान पर है। हर घाट पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं बैठी हुई हैं सज धज कर। हर घाट पर लोग घनघोर घाट का नज़ारा देखने के लिए आए हुए हैं। हर घाट से झीलों की नगरी का ये महापर्व जो है वो वाकई देखते ही बनता है। खूबसूरत बोट का नज़ारा आप देख रहे हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर। एक प्राचीन परंपरा जिसे आज भी जिंदा रखा गया है। एक अलग ही माहौल, अद्भुत नज़ारा, अकल्पनीय दृश्य जो है वो यहाँ पर इस बार देखने को मिला है, क्योंकि 2 सालों के बाद लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया और इस मेवाड़ महोत्सव का आगाज़ जो है वो यहाँ पर हुआ है। हालांकि विदेशी पर्यटक हर बार कोरोना के पहले यहाँ पर मौजूद हुआ करते थे, लेकिन अभी विदेशी पर्यटक तो नहीं है, देसी पर्यटक ज़रूर यहाँ पर हैं और वो भी इस पर्व को अपने साथ कैमरे में ले जाने से नहीं चूक रहे हैं। सेल्फी पॉइंट हर एक घाट बना हुआ है, घनघोर के साथ सेल्फी लेने से लोग नहीं चूक रहे हैं। और ये परंपरा जो है वो हम चाहते हैं कि यूं ही जारी रहे, यूं ही बदस्तूर चलती रहे। इतना खूबसूरत नज़ारा आज झीलों की नगरी का देखने को मिल रहा है और वाकई एक संस्कृति की झलक जो है वो महिलाओं ने यहाँ पर ज़िंदा रखी हुई है। उनका पहनावा देख लीजिए, उनका ढंग देख लीजिए और लोकगीत तो कहना ही क्या। कहा जाता है कि लोकगीत तो गणगौर पर्व की जान होते हैं और महिलाएं लोकगीतों के साथ ढोल नगाड़ों की थाप पर आज इस महापर्व को मनाने के लिए, इस महोत्सव को मनाने के लिए निकल पड़ी हैं घरों से बाहर। ईसर पार्वती सर पर लिए निकल पड़ी हैं और घनघोर घाट का नज़ारा जो है वो देखते ही बन रहा है। आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग समाज की घनघोर जो थी वो जगदीश चौक पर पहुंची और उसके बाद उन्होंने वहां पर अपनी परफॉर्मेंस दी और उसके बाद घनघोर घाट पर पानी पिलाने के लिए ईसर पार्वती को लेकर आया गया। लोधा राजपूत समाज से कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका उदयपुर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सच में आज आप सब बहुत ही प्रिटी लग रहे हो, बहुत ही सुंदर लग रहे हो। क्या नाम है आप? सुमित्रा जी, ये एक बहुत बड़ा मेवाड़ का महोत्सव है, बहुत बड़ा पर्व है, महिलाएं इसको लेके खासी उत्साहित रहती है। आप में कितना उत्साह है? मुझे बहुत उत्साह है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या कुछ आप लोग करते हैं इसमें? भाभी जी बताएं। नाम बताइए। मेरा नाम अरुणा है और हम इस त्यौहार के लिए एकदम तैयार रहते हैं। अभी 2 साल से कोरोना की वजह से जो ये नहीं हो रहा है फेस्टिवल, उसका हमें बहुत अफसोस था। अब हम बिल्कुल दिलो जान से इसका इंतज़ार करते हैं, गणगौर का बहुत इंजॉय करते हैं
और चारों दिन हम घाट पे आते हैं। आप लोग सब अलग अलग दिन कहते हैं कि कभी नीली गणगौर होती है, कभी पीली गणगौर होती है, कभी लाल गणगौर होती है। हमारे जैसे फर्स्ट दिन ये गाजरी कलर के गंगोर है, सेकेंड दिन हम चुंदड़ पहनेंगे और तीसरे दिन हम फागनिया पहनेंगे, सब एक जैसी ड्रेस पहनते हैं, और चौथे दिन हम पीलिया पहनेंगे। जब माता जी को विदा करने आते हैं ईश्वर पार्वती जी को लेके, तो हम पीलिया पहनते हैं। जैसे अपन भी पियर से आते हैं तो पीलिया पहन के आते हैं, इस तरह हम भी सब लोग पीलिया एक जैसी ड्रेस पहनते हैं चारों दिन। बहुत इंजॉय करते बहुत प्रतिस्पर्धा भी रहती है। कभी ऐसा कुछ आप देखती हैं कि नहीं उधर चोरी छुपे कि नहीं उस गणगौर के लिए ये हो रहा है, उस समाज की गणगौर के लिए ये हो रहा है, तो हम भी उससे बढ़ चढ़ कर करें? कभी ऐसा कुछ मन में आता है? ऐसा मन में तो नहीं आता है, क्योंकि सब लोग सबकी गंगोरों के लिए सब लोग बहुत उत्साह रहते हैं, सब तैयारी भी बहुत करते हैं। प्रतिस्पर्धा तो बहुत रहती है ना, हर समाज हर चाहता है कि फर्स्ट आए। वो तो सबकी होती है, वो तो बचपन से ही वो एक दूसरे को देख के लगता है। चोरी छुपे देखती हैं कभी ऐसा? नहीं, चोरी छुपे तो नहीं देखते। अच्छा, लोक गीतों की अगर बात करें मैडम, तो क्या कुछ गीत है जो गणगौर के लिए है? खेलन दो गणगौर, हम चाहते कि आप कुछ खेलन दो गणगौर भवर माने पूजन दो गणगौर, ए जी मारी सहेलिया जो वे बाट, भवर माने पूजन दो गणगौर, माथा में रखड़ी ला भवर माने जन दो गणगौर, ए जी मारी सहेलिया जो वे बाट, भवर माने खेलन दो गणगौर, काना में कुंडल ला भवर माने छुटना जोड़ देवा, ए जी मारी सहेलिया जो वे बाट, भवर माने पूजन तो गणगौर। इस गीत में हर एक श्रृंगार का जो सामान्य 16 श्रृंगार का सबसे पहले तो इस पर्व में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। 16 बिंदियाँ काजल की, मेहंदी की, रोली की लगाई जाती है, और 16 श्रृंगार में भी है, वो आप सब लोग हमें नज़र आ रही है। तो 16 अंक का बहुत बड़ा एक महत्व है। वो गोर गोर गोमती ईसर पूजे पार्वती जो हम कहते हैं, तो वो क्या है, जरा हमें गा के बता दीजिए। गोर पूजे गोमती ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती का आला टेला गोर दे सोना का टीला, टीला दे टमका दे व्रत करे माँ देव जी रानी, करता करता आस क्या वास क्या, खेरे खाते लाडू लाडू देवी राने दी दो वीरा दे मने साड़ी, साड़ी में सिंजोरो वाड़ी में विजोरो, साते कटो रानिया पूजे राज ने, मैं पूजा एवाद ने, रानिया ने राज दीजो मान एवाद दीजो, कीड़ी 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 थारी जात गुजरात है, गुजरातारो पानी आयो दे दे खूटे तानी, आकड़ारी डोर गुलाब रोफ 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ईश्वर बाबजी गोर। बहुत बहुत ही अच्छा। मैम, इसकी कोई कथा है, कहानी है? कहते हैं कि 16 दिन पार्वती जी पीहर में आई थी, तो उनके पीछे पीछे ईश्वर भगवान भी आ गए थे, वो क्या कहानी है? दीदी कहानी तो मुझे नहीं पता, दीदी को कहानी नहीं पता, कहानी नहीं पता। 16 दिन माता पार्वती पूजा यहाँ अपने पीहर आई थी, तो उनके पीछे पीछे ईश्वर भगवान भी आ गए थे, और 16 दिन जो उनकी खातिरदारी यहाँ पर हुई थी, उसको लेकर इस पर्व को मनाया जाता है। हाँ, इसलिए मनाया जाता है, इसलिए हम खुद ही है ना सी सातम के दिन ईश्वर पार्वती जी लेके आते हैं, उसके 16 दिन पूजा भी करते हैं। जैसे आज के दिन, अब ये चौथे दिन जब गंगोर हम चौथे दिन लेके आएंगे, जब हम पीलिया पहनेंगे, जब ईश्वर पार्वती जी को भी हमारे साथ लेके आएंगे और उनको भी उनके ससुराल भेजेंगे, इसलिए उनका भी थोड़ा विसर्जन करेंगे। अखंड सौभाग्यवती होने की कामना यहाँ पर महिलाएं करती हैं, 7 जन्मों तक पति का साथ मांगती हैं। क्या कहना चाहिए? तो ये तो सही है, अपन तो सौभाग्यवती रहनी है, अपन तो जाते भाग्यवती का सब सच कहते हैं, इसलिए भी 16 श्रृंगार का ही है, तो फिर 16 श्रृंगार तो
करने स्वर्ण तो बिल्कुल 16 श्रृंगार से महिलाएं आपको सजी धजी यहाँ पर नज़र आएगी और आज वाकई घनघोर घाट का माहौल जो है वो काफ़ी मनोरम दृश्य है। और अगर 2 साल आप लोगों ने इंतज़ार किया और उसके बाद आज घनघोर पर्व जो है वो मेवाड़ महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, बहुत खुशी इन महिलाओं में है, लोकगीत इनके ज़ुबान पर हैं और अब से 16 दिन तक ये रंगत यूं ही जारी रहेगी। सजी धजी ये महिलाएं घनघोर घाट पर आती रहेंगी और उदयपुर शहर का ये जो घनघोर घाट है वो घनघोर की खूबसूरती से यूं ही लकदक रहेगा। और हमारे मतलब हम लोधा समाज से हैं तो हमारे ग्रुप के अंदर यूं एकता है और हम एक जैसा ड्रेस कोड है हमारा। जैसे आज भी हमने सब एक ही कलर के वो पहने हैं और सेकंड दिन हम सब एक ही जैसे चुंदड़ पहनेंगे, वही हम माता जी को धारण कराते हैं। तीसरे दिन हम फागनिया पहनते हैं, वही हम लोग भी फागनिया पहन के आते हैं। और चौथे दिन हम पीलिया पहनते हैं तो माता जी को भी पीलिया पहनाते हैं। इससे हम चारों दिन का हमारा ड्रेस कोड और हम सब जैसे माता जी तैयार होते हैं वैसे ही हम लोग तैयार होते हैं ताकि उनका आशीर्वाद हमेशा महिलाओं पर बना रहे। और आज महिलाएं वाकई पार्वती का रूप लिए हुए हैं और यही मंगल कामना उदयपुर न्यूज़ भी करता है कि जो इन्होंने मांगा है, अखंड सौभाग्य जो इन्होंने मांगा है वो इन्हें ज़रूर मिले। घनघोर घाट पर पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं कि पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं जो हैं वो नजर आ रही हैं। सर पर गणगौर लेकर आप खड़ी हैं, इस सर गणगौर लेकर आप लोग खड़े हुए हैं, क्या नाम है पहले तो आप? मेरा नाम भव्यता चौहान है। कैसा लगता है? इस पर्व का इंतजार हमेशा से रहता है, हर महिला को रहता है और 2 साल बाद इसको इतने बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है, कैसा लगता है? मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे किस हद तक खुशी हो रही है। जब 2 साल हम यहाँ आकर सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, हम विदाई नहीं कर पाए थे, हमें बहुत मायूस हो गए थे, तो हमने घर पर ही एक कुंड टाइप बनाया था और वहीं पर विसर्जन किया था। लेकिन 2 साल बाद ईश्वर की दया से हमें ये मौका मिला है और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे पूरे वाल्मीकि समाज को ये मौका हर साल मिलता रहे और हम ऐसे ही गणगौर सेलिब्रेट करते रहें। ईश्वर जी, गौरी जी का आशीर्वाद हम सभी लड़कियों पर हमेशा के लिए बना रहे। थैंक यू। क्या नाम है आपका? रेणुका। रेणु, क्या कुछ मांगते हैं भगवान से आप? हम इस बार तो बस यही मांगते हैं कि भाई ये जो कोरोना नाम की बीमारी है वो ख़त्म हो जाए और सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाए ताकि सब जो है अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा पाए। आप सभी लोग अपनी गणगौर को बखूबी सजाते हैं, संवारते हैं, प्रतिस्पर्धा रहती है, फर्स्ट आने का चाव हर किसी में रहता है, क्या कुछ उसके लिए आप करते हैं? ऐसा मुझे तो कोई चाव नहीं रहता है बट काफ़ी सारे लोगों में होता है और वो काफ़ी मेहनत करते हैं, अलग अलग पोशाकें सिलवाते हैं, खुद से भी ज़्यादा अपनी गणगौर को सजाते हैं और खुद से भी ज़्यादा बेहतर जो है उनके लिए गहने बनवाते हैं और सब कुछ करते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग हियर उदयपुर में और पूरे राजस्थान में आई थिंक जैसे मनाया जाता है। क्या नाम है आपका? तन्वी जाचोट। आप पहली बार गणगौर पर्व में आई हैं? इससे पहले आई हैं? बहुत छोटी उम्र की हैं आप? इससे पहले बहुत बार आई हूँ। पहले भी आई हैं? क्या कुछ करती हैं आप गणगौर पर्व के? वो बोतल दे पानी। मैं गणगौर के लिए डेकोरेट वगैरह करती हूँ, उनके लिए नई नई चीज़ें बनाती हूँ वगैरह वगैरह, उनके लिए नई ड्रेसेस सिलते हैं और बहुत सारे मज़े करते हैं। आपको पता है कि गणगौर और ईश्वर जी हैं वो किसका रूप है? भगवान जी पार्वती और शंकर जी का। क्या कुछ कहानी है इसके पीछे, आपको कुछ पता है, अंदाज़ा है? हाँ है अंदाज़ा, तो हम रोज़ ही नई नई तरीके से वो कविताएं सुनते हैं, स्टोरीज सुनते हैं और बहुत सारी न्यूज़ चीज़ें करते हैं। अच्छा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है। यस। तो ये कुछ महिलाएं थी जिन्होंने बताया वाल्मीकि समाज से थी और इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि प्रतिस्पर्धा मन में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ एंजॉयमेंट, आनंद जो है वो ये लोग पूरा लेती हैं और सज धज कर अपनी गणगौर को जिस तरह से सजाती हैं उस तरह से ये भी सज कर इस घाट पर पहुँचती है और इस पर्व को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में मनाती हैं। उदयपुर कलेक्टर ताराचंद जी मीणा हमारे साथ अभी मौजूद है और उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर? महापर्व है, मेवाड़ महोत्सव है, आगाज हो चुका है। बहुत ही
ही खुशी की बात है कि आज मेवाड़ महोत्सव का आगाज हुआ है और शानदार तरीके से आगाज हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में कोरोना के प्रभाव के कारण हम इसको नहीं मना पा रहे थे, लेकिन आज बहुत खुशी है कि हमारे गणगौर घाट पर और गोकुंदा में मेवाड़ महोत्सव का शानदार आगाज हुआ है और आगे अगले 2-3 दिन में और बेहतर अलग अलग प्रदेश के अलग अलग और देश के अलग अलग कलाकार यहाँ अपनी प्रस्तुति देंगे। हमारी संस्कृति हमारी विरासत है, क्या कुछ जिंदा रखने के लिए करने की ज़रूरत है और युवा पीढ़ी को किस तरह से हम अपनी इस संस्कृति से जोड़े रखें? देखिए, ये सब जो कार्यक्रम राज्य सरकार की हमेशा मंशा रहती है कि हमारी जो संस्कृति है, जो बहुत ही समृद्ध संस्कृति है, उसको हमारा संरक्षण रहे। समय समय पर राज्य सरकार ये करती रहती है संवर्धन के लिए, और युवा पीढ़ी को भी अपनी संस्कृति ना भूलें इसके लिए समय समय पर उन्हें भी याद दिलाती रहती है। और ये आयोजन हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको हमारी जो समृद्ध संस्कृति है उसकी याद दिलाता है। जी बिल्कुल। डीवाईएसपी चेतना जी भाटी हमारे साथ मौजूद है और आप तो महिला शक्ति से जुड़ी हुई हैं, आपके लिए तो क्या कहें मैम, कैसा लग रहा है आज महिलाएं सज धज कर अपने पति की मंगल कामना के लिए, अपने सुहाग की मंगल कामना के लिए आ गई हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारी संस्कृति का, भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए ये प्रोग्राम होने चाहिए और बहुत ही भव्य आयोजन हो रहा है। आप देख रहे हो कि मुझे लगता है कि आज शायद ही कोई महिला हो जो घर पे हो, और महिलाएं उमड़ पड़ी है और 4 बजे से सतत ये कार्यक्रम चल रहा है और 9 बजे तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। सुरक्षा से पूरे बंदोबस्त किए गए हैं और सब लोग कार्यक्रम का एंजॉय ले रही है। चीज़ आप देख रहे हो कि सामने जितनी भी होटलें हैं सब होटलों पे सब जगह लोग भरे हुए हैं। मैम, आप गणगौर किस तरह से मनाती हैं? क्या आप पूजन करती हैं? आज अभी आप ड्यूटी पर हैं और ड्यूटी पर रहने के बावजूद भी आप अपने जो है हर काम बखूबी करते हैं। आप किस तरह से गणगौर को सेलिब्रेट करती हैं? हर महिला जानना चाहती है। बिल्कुल, हमारे जैसलमेर के अंदर तो 15 दिन की गणगौर पूजन होता था, फिर उसके बाद में उनका बोड़ावन होता था, तो वो गणगौर के पूजन हम लोग करते थे। उसके बाद उसका उद्यापन भी होता था, व्रत भी रखते हैं। तो ये तो संस्कृति है और अपन तो इसी संस्कृति में रचे बसे हैं, तो इसको आगे ले जाना चाहिए, चाहे अपन किसी भी फील्ड में हो। मेरे साथ में देवयानी जी कटारा है और ये भी ब्रांड एम्बेसडर दादा साहब फाइल के फैशन का बड़ा पुरस्कार इनको मिला हुआ है। मैं चाहूँगी कि आप इनसे भी रूबरू दुनिया को करें, अपने उदयपुर वालों को करें। बिल्कुल, आप यहाँ पर आज आई हैं, मेवाड़ का महापर्व है, मेवाड़ महोत्सव है, युवा काफ़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। जो युवा हमारा पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहा है, आपको क्या लगता है युवा होने के नाते कैसे उसको हम जोड़ें हमारी संस्कृति से? मुझे यही लगता है कि युवाओं को हम इसलिए जोड़ सकते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति बरकरार है। हमारी मेवाड़, हमारी धरती की जो संस्कृति है वो सालों साल और आने वाले भविष्य के लिए भी एक ऐसी प्रेरणा बने कि लोग याद करें कि उदयपुर और मेवाड़ की धरोहर है। कैसे अट्रैक्ट करें मैडम, कैसे जोड़ें हम? जोड़ने के लिए हम ये कर सकते हैं, हम युवा को पीड़ा बता सकते हैं। हम छोटे छोटे कैंपेन कर सकते हैं, छोटे छोटे आयोजित करने के बाद हम बता सकते हैं कि हमारी ये संस्कृति है। संस्कृति को अपनाने के लिए पाश्चात्य संस्कृति को नहीं अपनाएं। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं उदयपुर की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेवाड़ की धरती की ब्रांड एम्बेसडर मैं बनी। धन्यवाद। बिल्कुल, हमारी संस्कृति हमारी विरासत है और डीवाईएसपी चेतना जी भाटी जी ने जैसा हमको बताया कि अपने फील्ड में बरकरार रहकर भी ये हर उस पर्व को मनाती हैं, हर उस पल को जीती है जो महिलाएं अपने ट्रेडिशन से जुड़ी हुई हैं, अपने परिवार से जुड़ी हुई हैं, हमारी कला संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा महोत्सव है उदयपुर की धरती पर, मेवाड़ की धरती पर, जो वाकई आज मेवाड़ की धरा पर 4 चांद लगा रहा है। पर्व है, 2 साल बाद इस तरीके से मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो उत्सव है मेवाड़ महोत्सव डॉक्टर गिरिराज के कार्यकाल में शुरू हुआ और 2 साल तक जब बंद रहा, लोगों में एक बहुत उत्साह था कि 2 साल बाद ये उत्सव जो हो रहा है गणगौर घाट पर, जो गणगौर घाट मेवाड़ की शान है, और यहाँ जो उत्सव हो रहा है उसको देख कर जनता अभिभूत है, बहुत प्रसन्न है और विदेशी मेहमान भी यहाँ बहुत पहुँच चुके हैं।